अगर आज पूरी दुनिया का इंटरनेट सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें एक साथ रुक जाएंगी? यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आपकी पूरी आधुनिक जिंदगी की रीढ़ बन चुका है। आज की दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। इंटरनेट अब सिर्फ चैटिंग या मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार और सरकारी सिस्टम की नींव बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। दुनिया में आज लगभग 5.3 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी करीब 65% आबादी ऑनलाइन है। भारत में करीब 85 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। आज इंटरनेट हर सेक्टर का हिस्सा बन चुका है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रेलवे और फ्लाइट बुकिंग, ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम, सरकारी सेवाएं जैसे आधार, डिजिलॉकर, सोशल मीडिया और न्यूज अपडेट। अब सोचिए, अगर इंटरनेट अचानक बंद हो जाए, फाइनेंशियल सिस्टम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे सब रुक जाएंगे। एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग बंद हो सकती है। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम प्रभावित होगा। सेंसेक्स और नेस्डेक जैसी मार्केट एक्टिविटी रुक सकती है। ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट में फ्लाइट बुकिंग और एयर ट्रैफिक सिस्टम बाधित होगा। रेलवे रिजर्वेशन और टिकटिंग फेल हो सकती है। कम्युनिकेशन और मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब ठप हो सकते हैं। कंपनियों का डिजिटल काम पूरी तरह से रुक सकता है। वर्क और बिजनेस, क्लाउड सर्विस और ऑफिस सिस्टम डाउन, लाखों लोग काम नहीं कर पाएंगे। आज ग्लोबल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर आधारित है। एक अनुमान के मुताबिक अगर इंटरनेट सिर्फ एक दिन के लिए भी बंद हो जाए, तो दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। जानते हैं कब इंटरनेट चलता कैसे है? आज हम जो यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, ये सब हवा में नहीं चलता। दुनिया का लगभग 95% से ज्यादा डेटा समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर गुजरता है। ये केबल्स ठीक वैसे ही काम करती हैं जैसे सड़कें शहरों को जोड़ती हैं। बस फर्क इतना है कि ये समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर तक फैली होती हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों चर्चा में है? इन समुद्री केबल्स का बड़ा नेटवर्क दुनिया के कुछ बेहद संवेदनशील इलाकों से गुजरता है, जिनमें हॉर्मुज स्टेट भी शामिल है। यह इलाका सिर्फ तेल सप्लाई ही नहीं, बल्कि डिजिटल डेटा ट्रैफिक के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर यहाँ किसी तरह की बाधा आती है, तो असर कई देशों की कनेक्टिविटी पर भी पड़ सकता है। इंटरनेट 3 लेवल पर काम करता है: लोकल नेटवर्क, मोबाइल वाईफाई, दूसरा है नेशनल बैकबोन, देश का डेटा सिस्टम, तीसरा ग्लोबल सबमरीन नेटवर्क यानी समुद्री केबल्स। जब आप कोई वीडियो देखते हैं, मैसेज देखते हैं, तो आपका डेटा हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे से होकर गुजरता है। हाल ही में यह चिंता सामने आई है कि अगर इन समुद्री केबल्स पर कोई रोक, टैक्स या बाधा लगती है, तो इसका असर पूरी दुनिया की डिजिटल व्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर सिस्टम प्रभावित हुआ तो क्या होगा? बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट ठप हो सकते, शेयर बाजार और ट्रेडिंग सिस्टम रुक जाएगा, क्लाउड और सोशल मीडिया डाउन हो सकते हैं, एयरलाइंस और ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। भारत भी इसी ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में बाधा आने पर भारत की डिजिटल सेवाएं, इंटरनेट स्पीड और ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट अब सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति यानी स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। आज डेटा वही ताकत है जो कभी तेल हुआ करता था। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इंटरनेट कैसे चलता है, सवाल यह है कि अगर यह एक पल के लिए भी रुक गया, तो दुनिया कितनी देर तक टिक पाएगी? क्योंकि आज इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की लाइफलाइन बन चुका है। आपकी क्या राय है, इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।